आज हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी महावीर स्वामी के सिद्धांतों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन इस विषय पर हो रहा है, इसलिए विद्यार्थियों की मांग पर हम सभी प्रोफेसर मिलकर उनके विचारों को आज सरल ढंग से और सरस ढंग से रखने का प्रयास करेंगे। हम सभी को यह देखना है कि जीवन में हजारों वर्ष पहले कुछ लोग हुए, लेकिन आज तक इस धरती पर उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है और करोड़ों करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं। मरने के 3 दिन के बाद ही लोग भूल जाते हैं। तीये की बैठक के साथ उनकी स्मृतियां धूमिल पड़ जाती हैं। तो जरूर कुछ बात होगी कि 1000 वर्षों के बाद भी 561 बीसी में जिस महावीर स्वामी का जन्म हुआ, आज भी पूरा राष्ट्र, हम कहें तो पूरा संसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस को मनाने के लिए प्रयासरत है। आखिर क्या बात है? तो एक सामान्य चर्चा हम सभी यहां पर कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर विजय सिंह सर से, प्रोफेसर प्रकाश गिरी गोस्वामी सर से कि किस प्रकार से बच्चों तक उनके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हृदय में उपस्थित हो रहे हैं, जिनके आलोक में हम सभी चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर विजय सिंह सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कुछ पृष्ठभूमि बांधें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम विराजमान सीनियर मोस्ट प्रोफेसर दुबे सर, हमारे रसायन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश जी का स्वागत करता हूँ इस परिचर्चा में। धन्यवाद विज्ञापित करता हूँ कि आपने इस परिचर्चा में भाग लेने का मौका मुझे दिया। क्योंकि भगवान महावीर जी, हम उनको भगवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में एक इंसान के रूप में उन्होंने ऐसे कर्म और ऐसी शिक्षाएं समाज को प्रदान की, जिससे उन्होंने समाज को एक नया रास्ता, एक नए ढंग से चीज़ों को समझने, समाज को समझने, जीवन को समझने का एक नया रास्ता दिया। भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों उस समय विशेष की परिस्थिति, उस समय प्रचलित बहुत ज्यादा जो आडंबर प्रवृत्ति जो किसी धर्म विशेष या उस समय समाज में जो पाई जा रही थी, उसके आधार पे इन्होंने जीवन को एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से सोचने की ओर अग्रसर किया। इसलिए ही आज हम इतने वर्षों के बाद, इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी भगवान श्री महावीर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। और इसकी वर्तमान समय में अगर हम प्रासंगिकता देखें तो मुझे लगता है इनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को अगर सही मायने में, सही तरीके से हम अपने जीवन में उतारें और उनके अनुसार जीवन का रास्ता तय करें, तो निश्चित रूप से जो वर्तमान जो सामाजिक समस्याएं और जो विशेष रूप से व्यक्तिगत मानसिक समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं उनको कम करके अपने जीवन को ज़्यादा उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आज की जीवन और जगत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यदि हम गौर करें तो सबसे बड़ी समस्या हिंसक चित्त की है। हिंसक चित्त की है। आज पूरा विश्व हिंसा की आग में झुलस रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा रूस यूक्रेन युद्ध में, हमास इजराइल युद्ध में स्पष्ट रूप से दिख रही है और वह अंतर्राष्ट्रीय हिंसा आपको उतरते उतरते घरेलू हिंसा के रूप में हर जगह प्रकट हो रही है। तो ऐसे में भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए और विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्योंकि यह पाया गया कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं मिल सकता है। तो यूएनओ की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि फिर से कोई विश्व युद्ध न हो पाए। विश्व युद्ध तो हुए नहीं, लेकिन छोटे मोटे युद्ध नहीं रोके जा सके। अब ऐसे हालात में महावीर स्वामी के संदेश बहुत विचारणीय हैं कि क्यों नहीं रोके जा सके। महावीर स्वामी का कहना है कि हिंसा मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है। चित्त में उत्पन्न होता है। अब हिंसा मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है, तो जब तक अहिंसक चित्त का निर्माण नहीं किया जा सके, तब तक यह विश्व हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को यूएनओ ने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस को क्यों मनाया गया? क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में बाल, वृद्ध, नर, नारी सबको जोड़ दिया। उस जोड़ने के मूल में क्या था? उनका सत्य, प्रेम, अहिंसा का से था। यदि हिंसक आंदोलन होता तो बच्चे नहीं जुड़ पाते, नारी जगत नहीं जुड़ पाता। और महात्मा गांधी के इस आंदोलन से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों में इस प्रकार के आंदोलन शुरू किए गए। इसलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाया गया, उसकी पृष्ठभूमि में महावीर स्वामी, खासकर जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि गांधी जी जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। तो यह महावीर स्वामी का अहिंसा के बारे में उनके सिद्धांत क्या थे? महावीर स्वामी का कहना था कि किसी के भी साथ तुम वैसा बर्ताव मत करो जैसा तुम अपने साथ नहीं चाहते। एक बार एक दृष्टांत है उनके जीवन का कि उनके राजमहल में कुछ लोग हरिदूप पर टहल रहे थे, तो उनको बहुत पीड़ा होने लगी। लोगों ने जब देखा तो हरिदूप पर जो पैर के निशान पड़े थे, वो पैर के निशान महावीर स्वामी के पीठ पर पड़े हुए थे। अब उनकी संवेदना इतनी जागृत हो गई थी कि हरिदूप में भी उनको यह दिखाई दे रहा था कि प्राण है और वह प्राण पीड़ित हो रहा है। इतना संवेदनशील हृदय जब होता है तब महावीर स्वामी का जन्म होता है। अब जगदीश चंद्र बोस ने तो 20वीं सदी में सिद्ध किया कि वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, संवेदना होती है। आज से हजारों वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महावीर ने यह कहा था कि इस जगत में सब कुछ चेतन है, बस चेतना की डिग्री का अंतर है। पत्थर भी चेतन है, उसमें चैतन्य सोया हुआ है।
और इस युग के सबसे बड़े महापुरुष में भी चेतना है, वह जगा हुआ है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः का उनका सिद्धांत, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ सिद्धांत दिया, इसको जी कर दिखाया, जी कर दिखाया, वह आज बहुत काम का है, बहुत काम का है। इस अहिंसा को गहराई से समझने की जरूरत है कि हमारा चित्त कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि पेपर में हिंसा के दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। रामनवमी मनाई गई और उसमें हिंसा हुआ। जो राम प्रेम और करुणा के प्रतिमूर्ति हैं, उनके समारोह को, उनके जन्म दिवस को मनाने में भी हिंसा घटित हो जाती है। मतलब जीवन को समझने में कहीं भूल हो रही है। महावीर कहते हैं कि हमारे अंदर में जो आत्मा है, वही आत्मा सब जगह है। उस आत्मा को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट होता है तो हम पीड़ित होते हैं, तो वही आत्मा छोटे से चींटी से लेकर करके बड़े बड़े जीवों में ही नहीं, आपको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसमें भी है। इसलिए यदि हमें पीड़ा होती है किसी ऐसे काम को करने से, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर को वो पीड़ा होती है। इसीलिए पहला सिद्धांत अहिंसा आज के युग के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है। प्रकाश गिरी गोस्वामी सर से अनुरोध करूंगा कि कोई आपको विद्यार्थियों की तरफ से जिज्ञासा उठ रही हो तो आप यहाँ पर रखें, ताकि चर्चा को आगे बढ़ाई जा सके। प्रोफेसर प्रकाश गिरी गोस्वामी सर। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रोफेसर दुबे सर, डॉक्टर विजय सिंह सर, आज की इस परिचर्चा में मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं, जो कि एक मानव रूप में जन्म लेकर के जिनको अपन ने भगवान का दर्जा दिया है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने कर्मों से, अपने किए गए कार्यों से ही वो मुकाम हासिल करता है। भगवान श्री महावीर त्याग का उन्होंने जो आज पाठ हमें पढ़ाया है कि इंसान को जीवन में त्याग की भावना भी रखनी चाहिए। इतना सुख सुविधा वैभव से संपन्न उनका जीवन था, फिर भी उन्होंने उस सब चीज़ को त्याग करके किस प्रकार से एक आम इंसान की तरह उन्होंने जीवन बिताया और दुनिया को दिखाया कि सुख या जो खुशियाँ जो होती है वो सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के आ जाने से नहीं होती है। आज के युग में प्रत्येक इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के लिए या अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए इतना दुखी हो रखा है कि हम आए दिन अखबारों में या न्यूज़ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान कई प्रकार के अहिंसक कार्य कर रहा है। भगवान महावीर के जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि आप इन छोटी मोटी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको पा करके भी आप उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर त्याग की भावना हमें विकसित करनी चाहिए। और उन्होंने जो अहिंसा का पाठ इस दुनिया को पढ़ाया है, कहीं ना कहीं उस पथ पर भी अगर हम चलें तो हमारा जीवन और बेहतर होगा। जैसा कि आदरणीय दुबे सर ने अभी बताया कि किस प्रकार से विश्व जो है वो हिंसा के मार्ग पर उतर आया है और अभी कई प्रकार के विश्व युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध जो कि अभी जारी है, तो कई हिंसक गतिविधियां आज के युग में हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम खुशहाली या सुख प्राप्त करने ऐसा ज़रूरी नहीं है। हिंसा का परिणाम बहुत ही विध्वंसक होता है, ऐसा हमने इतिहास में देखा है। तो श्री भगवान महावीर के जीवन से हम कुछ अगर सीखना चाहें तो अहिंसा का अगर हम मार्ग अपनाएंगे तो हम और भी बहुत बेहतर सृष्टि का निर्माण हम कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। प्रकाश गिरी गोस्वामी सर ने
अहिंसा को प्रतिपादित करते हुए उसमें कुछ आयाम जोड़ते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें उठाई उसको मैं विद्यार्थियों को समझा दूं। एक तो उन्होंने कहा कर्म का सिद्धांत। महावीर ने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि जो करोगे, जो बोओगे वही काटोगे। और जब लोग हैं, रहम आता है इन पर, जो कांटे बोकर जमी से गुलाब मांगते हैं। गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी, वरना ये कहां फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। लोग कांटे बोते हैं और गुलाब की अपेक्षा करते हैं। मानवीय गरिमा को जितनी महत्ता भगवान महावीर स्वामी ने दी, उसको समझने की जरूरत है और विद्यार्थियों को समझाने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति में 2 धाराएं निकली। एक ब्राह्मण परंपरा की धारा। ब्राह्मण परंपरा की धारा यह मानती है कि परमात्मा ऊपर से अवतरित होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक अवतरण होता है, परमात्मा नीचे उतरा। महावीर स्वामी कहते हैं कि नहीं, अवतरण नहीं, वो बोलते हैं कि उत्थान होता है। अवतारवाद नहीं, उत्थानवाद। हमारी आत्मा अपने कर्मों से ऊंचाई प्राप्त करती है और परमात्मा के लेवल तक चली जाती है। यह कर्म और इतना संजीदा थे इसमें कि हर कर्म आप यदि सजगता से करते हैं तो आपसे हिंसा हो ही नहीं सकती। कर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी का समझने की जरूरत है। जो ब्राह्मण परंपरा थी उसने भाग्यवाद को बढ़ावा दिया है। भाग्यवाद यही कहता है, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ा वही साखा। सब कुछ नियत है, सब कुछ नियत है। लेकिन महावीर कहते हैं कि नहीं, सब कुछ नियत नहीं है। आप आज जो कुछ हैं, आप भूतकाल में किए गए कर्म का परिणाम है। इसलिए भविष्य में जो कुछ होना चाहते हैं उसका निर्धारण वर्तमान के कर्मों का के द्वारा किया जाएगा। तो उन्होंने समर्पण को नहीं, संकल्प को आगे बढ़ाया। संकल्प को आगे बढ़ाया। परमात्मा कुछ नहीं, आपका कर्म ही कल जा करके आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। किसी कवि के शब्दों में कहना चाहूं तो बोलते थे, राजमहल छोड़कर के देखो, जंगल में चले गए, सारे कष्टों को गले लगा। कश्ती को भंवर में तिरने दे, मौजों के थपेड़े फिरने दे। जिंदों में अगर रहना है तुझे, तूफान की हलचल घिरने दे। धारे के मुआफिक बहना क्या, तौहीने दस्तूर बाजू है। अय परवर दिगर तो किश्ती को धारे के मुखालिफ बहने दे। धारे के मुखालिफ हो। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन, पृथ्वी खींचती है, लेकिन महावीर ने बताया कि ग्रेविटेशन के साथ एक फोर्स होता है लेविटेशन। पेड़ भी तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है पेड़ भी। तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि कर्म का सिद्धांत। दूसरा महत्वपूर्ण था उनका, आपने जो कहा भौतिक वस्तुओं के अपरिग्रह का सिद्धांत। वो परिग्रह को हिंसा मानते थे। आज जीवन और जगत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? असमानता। कुछ लोग खाते खाते मर रहे हैं ज्यादा खाने से, और कुछ लोग अन्न के अभाव में मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया, अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और अपने पास जब कभी भी चीजों को आप इकट्ठा करते जाएंगे तो निश्चित रूपेण वस्तुएं सीमित होती हैं और दूसरे लोग उससे वंचित हो जाएंगे। तो दूसरे लोग वंचित नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपरिग्रह, इकट्ठे मत करो। और उन्होंने जीवन का मूल सिद्धांत यह दिया कि वस्तुओं से भी उतना लेना देना नहीं। आपके पास यदि कुछ ज्यादा है तो हमारा नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं कि धन की 3 ही गति है, दानम भोगो नाशो तीसरो गतियो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। या तो धन का उपयोग कीजिए, नहीं तो बचा हुआ है तो दान कीजिए। तो हमारे व्यापारियों को श्रेष्ठ कहा जाता था, सेठ, क्योंकि श्रेष्ठ कार्यों में
संस्कृति के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है, संस्कृति के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है। तो इसलिए परिग्रह के कारण आज बहुत सारी समस्याएं हो रही है। भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, निश्चित रूप में कहीं पर यह अनाज जमा है। महावीर स्वामी के सिद्धांत को एक मानना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने अहिंसा, उनके अपरिग्रह के सिद्धांत की चर्चा की, और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हम लोग देखते होंगे कि कट्टरता बहुत बढ़ती जा रही है। मनोज सर से मैं आग्रह करूंगा, कोई भी विचार कि ये कट्टरता बढ़ने का क्या कारण है। मनोज सर अभी थोड़ा बात से आए हैं तो उनकी जगह मैं एक बार, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो सर ने उस चीज़ को समझाया, आपने उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आगे रखा। इसमें मैं 2-3 चीज़ें अपनी ओर ऐड करना चाहता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे अपरिग्रह, तो निश्चित रूप से जो महावीर जी का ये जो अपरिग्रह का सिद्धांत था, मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान में वैश्विक संघर्ष, या जिसको मैं कार्ल मार्क्स की भाषा में कहूँ वर्ग संघर्ष, उसके पीछे केवल और केवल एकमात्र कारण है परिग्रह, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। अगर हम पूरे इतिहास को विभिन्न कालखंडों के नजर से देखें तो हमें ये चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि क्योंकि मनुष्य पूर्व में जंगल में रहता था और वो जंगल में ही अपने भोजन के लिए निर्भर करता था, आखेट करता था, लेकिन उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती। और उस सरल समाज में उस समय मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की इकट्ठा करने की प्रवृत्ति न होने के कारण ही संघर्ष भी न्यूनतम थे या ना के बराबर। लेकिन जैसे जैसे हम कालखंड ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मनुष्य में इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उसी के कारण धीरे धीरे बढ़ते हुए हम पूंजीवादी अवस्था में पहुंचे। और पूंजीवादी अवस्था अपने आप में संकेंद्रण की एक अवस्था है, जिसमें जो समाज के जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं और बाकी जो लोग हैं उनके पास संसाधनों की नितांत कमी हो जाती है। और यहीं से जन्म होता है संघर्ष का, यहीं से जन्म होता है हिंसा। क्योंकि जब समाज में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए, एक वो वर्ग जिसके पास संसाधनों का भरपूर एकत्रितकरण है, एक वो वर्ग जिसके पास अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी संसाधन नहीं है। इन दोनों वर्गों में निश्चित रूप से आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष होगा ही। बहुत सुंदर। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब मैंने कहा कि कट्टरता आज के सबसे बड़ी, उस पर थोड़ा जी चर्चा को। जब हम बात करते हैं कट्टरता की, तो अगर हम जैन धर्म के दर्शन को देखें, महावीर जैन जी की शिक्षा को देखें, तो वो मोटे मोटे रूप से 3 चीजें कहते हैं। वो कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। अगर हम इन 3 चीजों को समझ लें, जैसे हम बात करें सम्यक चरित्र की, तो सम्यक चरित्र का मतलब है कि व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसका कैरेक्टर है, वो संतुलित होना चाहिए। उसका जो ज्ञान है वो भी सम्यक दृष्टि से प्राप्त किया होना चाहिए और सम्यक दर्शन पर आधारित होना चाहिए। अगर महावीर जी के इन तीनों सिद्धांतों के अगर ऊपर हम देखें तो वर्तमान में ना व्यक्तिगत तौर पे ना ही सामाजिक तौर पे इन तीनों चीजों का ही समावेश हमें समाज में और व्यक्ति में देखने को मिलता है। बहुत खूब। मैं इसको थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए सरल शब्दों में स्पष्ट कर दूं। सम्यक दर्शन विधि है, मेथड है। इससे क्या उपलब्ध होता है सम्यक दर्शन से? क्योंकि हमने यदि लाल चश्मा पहन रखा है तो पूरा जगत लाल ही दिखाई देगा, हरा चश्मा पहन रखा है तो पूरा जगत हरा दिखाई देगा। इसीलिए देखने का कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष सम्यक दर्शन। तो उससे क्या उपलब्धि होगी? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान उपलब्धि है कि सब जगह वही आत्मा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सब पंडिता, सब जगह वही आत्मा है। अब सम्यक दर्शन विधि से सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो गया तो आपका सम्यक चरित्र होगा। आचरण जो है उसके बाद विकृत होती हुई किरणें हैं। यदि प्रकाश हो गया अंदर में तो आपसे घृणा नहीं, प्रेम फैलेगा।
यदि प्रकाश हो गया अंदर में तो आपसे कांटा नहीं फूल निकलेंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सैद्धांतिक आधार दिया। विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दूं कि एक हाथी को 5 अंधे आकर के टटोलने लगे। जिसने पैर पकड़ा उसने कहा कि हाथी खंभे के समान है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी रस्सी के समान है, और जिसने पीठ पकड़ा उसने कहा कि हाथी दीवार के समान है, और आपस में लड़ने लगे। तो एक आंख वाला व्यक्ति प्रज्ञावान आया और वह आंख का डॉक्टर भी था। उसने उनको उनकी आंख ठीक कर दी। तो उन्होंने देखा कि यह हाथी जो है, जो भी हम बता रहे थे एक दृष्टिकोण से वैसा हाथी था नहीं, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से हम अपने आप को सही समझ रहे थे और अंतिम निष्कर्ष समझ रहे थे, इसलिए हम लोग आपस में लड़ रहे थे। हाथी कुछ और था। तो महावीर का अनेकांतवाद कहता है कि प्रत्येक वस्तुएं अनंत है और अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, और कोई भी व्यक्ति सभी धर्मों को नहीं जान सकता। इसलिए आप जब कभी भी बोलें शायद लगा करके बोलें। शायद माने शायद, और हम लोग बोलते हैं हमारा कथन ही सत्य है। अब यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, यहीं से झगड़ा। तो उनका सिद्धांत अनेकांतवाद का आज के जगत की, आजकल हम लोग टीवी पर जो बहस देखते हैं वो बहस इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि पूरी कब हिंसा में तब्दील, वही तो हिंसा में तब्दील हो रही है। सबसे पहले भाव में हिंसा आती है कि कोई दूसरा है हमारे अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त, भाव में हिंसा। तब मन में वो उल्टा है दूसरा, तब वाणी में प्रकट होता है, और वाणी में प्रकट होने के बाद आचरण में प्रकट हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके अनेकांतवाद का सिद्धांत यदि आज अपनाया जाए, कभी भी हम लोग बोले तो यह बोल सकते हैं कि आप भी सही हैं। लेकिन मेरा पक्ष ये है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कितना सही हूं, लेकिन टीवी पर जो भी चर्चा देखता हूं तो वो एकदम पूरी तरीके से बोलते हैं कि मेरा निष्कर्ष अंतिम और एकमात्र सत्य है। अब महावीर स्वामी के इतने सिद्धांतों की विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने चर्चा कर दी, उनके आग्रह पर, कि पहला अहिंसा का सिद्धांत, दूसरा अपरिग्रह का सिद्धांत, तीसरा अनेकांतवाद का सिद्धांत, और उन्होंने कर्म को इतनी गरिमा दी, मानव को जितनी गरिमा महावीर स्वामी ने दी उतनी किसी ने नहीं दी। इसलिए अब समापन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं मनोज सर से, उसके पहले सारे विद्यार्थियों को आभार प्रकट करने के लिए कि एक चीज समझने की जरूरत है कि महावीर स्वामी कितने हजार साल पहले जन्म लिए, इस धरती पर आए, वो समय मत गिनिए। कुछ आत्माएं होती हैं कालातीत और देशातीत हो जाती हैं। हर काल हर देश में समस्या है मन, और संस्कृत का एक श्लोक कहता है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मुक्ति का। यदि मन से ही हम किसी को प्रति प्रेम से भर जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो महावीर कैसे दूसरे के प्रति हिंसक हो सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि जैन धर्म का इतना प्रभाव महावीर स्वामी का उन पर था कि सरदार पटेल साबरमती आश्रम में थे और पानी गर्म हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि आप इसको ढक दें। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये पानी भाप निकल रहा है, इससे क्या हो जाएगा? बोले कि हवा में सूक्ष्म जीव होते हैं। मैंने महावीर को पढ़ा है, उनकी हानि हो जाएगी। क्या होगा ये नहीं, उनकी हमको इतना सोचना है कि भाप निकल रहा है गर्म, तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है। यदि महावीर स्वामी के सिद्धांत ही नहीं, उनके जीवन को देखें, क्योंकि जीवन से निकला हुआ उनका सिद्धांत है, यह हम सभी को आज भी, हम सभी के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है, जिसके आलोक में सारी समस्याओं का आज के जगत की हमें समाधान दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर से आग्रह करूंगा कि सबके प्रति आभार प्रकट करें। प्रोफेसर मनोज सर। महावीर जयंती के पूर्व संध्या पर विराजमान दुबे सर, प्रकाश जी सर, विजय जी सर और प्यारे छात्रों, आज इस वक्तव्य में हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी और समझा उसके बारे में, इसके लिए
महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद एंड आभार।